मेरे बैठे हुए मंच पर भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता बंधु, हम भी तुम्हारे साथ हैं। आज के कार्यक्रम में उपस्थित सब माता बहने, आपको सबको मैं प्रणाम करना चाहती हूँ और मेरे सबसे पहले मैं बहुत माफी मांगूंगा। मैं भी कहूँगी वो कभी करेंगे, कभी बोलेंगे, क्योंकि 5 घंटे रुकना ये अपने आप में एक रिकॉर्ड है। पूरा रात से लेकर वहां तक बाजार भरा हुआ है। गुलाब के फूल तो ऐसे हो गए, मैं समझती कि पूरा रोड गुलाब के फूल से भर गया। सबको कहते हुए मैं आ रही थी कि इतने सारे लोग अगर रोड पे आ गए हैं तो इसका मतलब मीटिंग तो खत्म हो गई, अपन खाली चल के राम करके आएंगे, क्योंकि इतने सारे लोग हैं। तो यहाँ आके अंदर जाता तो देखा कि यहाँ भी आप लोगों ने कमाल कर दिया, क्योंकि अगर वहां है तो यही है, यही प्यार है जिसके ऊपर हम सब पागल हैं। आप लोगों ने हमको अपने प्यार से पागल कर दिया है कि हमारे लिए सबसे अमूल्य चीज है आपका प्यार और आपका विश्वास। इससे बड़ी बात और किसी को क्या चाहिए। मैं कहती हूँ कि जब कोई मुख्यमंत्री होता है तो उसके कुछ पीछे पूरी दुनिया भागती है। हम भी उस समय स्थिति में थे, तो लोग मारा करते, मालूम नहीं पड़ता कि कौन आपके लिए आ रहा है, कौन पद की वजह से आ रहा है। परंतु जब कुर्सी से कोई उतर जाता है और उस समय गांव के लोग उसको गले से लगाते हैं, बड़े बुजुर्ग उसके गाल पर हाथ फेरते हैं और माताएं बहनें अगर उसको गले से लगाती हैं, तो ये मान के चलो कि ऐसा प्यार बहुत ही कम लोगों को, वो भाग्यशाली है जिसको ये प्यार मिलता है। मैं तो कहती हूँ मैं बहुत भाग्यशाली हूँ कि आप लोगों ने ऐसा प्यार नहीं दिया। पर इसके साथ साथ आपने एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी भी डाली। ये चुनरी उड़ाते हो, ऐसा प्यार करते हो, तो मुझे मालूम है कि आपका विश्वास भी है और मैं जानती हूँ कि इस विश्वास से खरा उतरने की हमें पूरी कोशिश करनी है। 5 साल निकल गए, हमने आपको परिवार मान के काम किया। मैं कुछ प्रश्न आपसे पूछना चाहूंगी, तो ज्यादा लंबा नहीं, मुझे मालूम है आप लोग सबको घर जाना है। कुछ प्रश्न पूछ के जाऊंगी। आपको याद है कि पहली दफा उदयपुर के अंदर जीत के आने का मुझे मौका मिला। मैं मुख्यमंत्री बनी आप सबके आशीर्वाद की वजह से, और जब आई तो मैंने ये तय कर लिया था कि सेवा करूंगी। 5 साल सेवा करने का मिला तो लगातार 33 बार कम से कम मैं आपके इस उदयपुर क्षेत्र के अंदर दौरा करके गई। उसके साथ साथ क्योंकि वो भी काफी नहीं था, हमने ये तय किया कि भले ही तंबू लगाना पड़े, परंतु इलाके के अंदर अपन घूमेंगे, तंबू लगाएंगे, 5-5, 6-6, 7-7 दिन दौरा करें, लोगों के साथ वही मुलाकात करके उनकी मुसीबत को वही निपटारा किया और शाम को आप उनके साथ गाना बजाना ये सब सुनने का हमारा मौका मिला। ये याद है आपको? दौरा हुआ था। मैं ये पूछना चाहती हूँ कि ये मुख्यमंत्री कितने बार आया आपके पास? कितने बार घूमी है? कितने बार तंबू लगाया? कितने बार सुनवाई की? कितने बार आप लोगों से पूछा कि आप लोग ठीक हो कि नहीं? और क्यों यात्रा की? मैंने एक यात्रा पहले की थी जो परिवर्तन यात्रा के नाम से आप लोग सब जानते हैं। उस समय एक आपसे प्यार की डोर बांधने के लिए आप लोगों के बीच में आई। अब मैं इसलिए आई कि जयपुर के अंदर मुझे बहुत कुछ सुनने को मिल रहा है। मैं पूछना चाहती हूँ कि वाकई में वो आप तक पहुंच गया है? 80 दिन की यात्रा, 13,000 किलोमीटर, 50 डिग्री गर्मी के अंदर जोधपुर का इलाका जब हम मई जून में करेंगे तो वो 50 डिग्री होगा। परंतु हमने यही सोचा कि जरूरी है कि अपने लोगों के बीच में, अपने परिवार के लोगों में जाके ये देखने की जरूरत है जब उनको बिजली नहीं मिलती है तो क्या कैसे मुसीबत में से वो निकलते हैं, वो देखने की जरूरत है।
और क्या वाकई में जो सरकार ने कहा है फ्री दवाई आप लोगों को मिल रही है? अरे जिसको मिली है वो हाथ ऊपर करके मैं बता दो कि हमको मिली फ्री दवा मिली। मुफ्त जांच किसी की हुई? 1 रुपए किलो गेहूं मिला? अरे यार कहीं तो मिला होगा, ऐसे तो हो सकता है पूरा गायब हो गया। 1 किलो गेहूं मिला? 1 रुपए किलो के हिसाब से मिला? स्कूल में टीचर है, अस्पताल में डॉक्टर है, पशु चिकित्सालय में पशु चिकित्सक है, तो फिर तुम्हारे पशु का कैसे फ्री? बैठ जाओ। पशु को फ्री दवाई मिल रही है, फ्री जांच हो रहा है, बिजली मिल रही है क्या? हर चीज में आप ऐसा करोगे तो सरकार को काय की वोट दिए थे ना? नहीं नहीं दिए तो मेरा गलती अपने को नहीं करनी, बात नहीं है। आप लोगों को तो दाद देना पड़ेगा मुझे, क्योंकि आप लोग तो एक ऐसे लोग हो जिन्होंने कोशिश करके नहीं, पर फिर भी ये राष्ट्र के अंदर सब लोगों को मिलना चाहिए, ये नहीं मिला। महंगाई मिल रहा है कुछ? शक्कर मेरे टाइम में 70 रुपए माता है मैंने, आपके टाइम में अभी क्या कितने में मिल रहा है इसमें? 40 तो चल जाएगा। लेकिन बताओ मेरे को गैस का सिलेंडर मिल रहा है माता है मैंने? ऐसे कैसे मिल तो रहा होगा? तो हमारे टाइम के ऐसे 4 सिलेंडर आपको मिल जाएंगे। जो 1000 हमारे समय में 200-300 रुपए का था, अब 1000-1200 का है तो 4 सिलेंडर तो मिल जाते दाम में हमारे टाइम में। चाय कितने मिल रही है वहां पर? चाय की पत्ती, अरे चाय तो क्या 10 रुपए का मिल रहा है, हमारे समय में तो मालूम ही नहीं कितना कम था वो तो। अब तो चाय की पत्ती का बता दो। अच्छा ये बताओ मेरे को, पेट्रोल और डीजल कितने का? गाड़ी रख के करोगे क्या? पेट्रोल और डीजल बढ़ता ही जाने वाला है, कमी नहीं होने वाली है। इसलिए मेरा इतना कहना है आप लोगों को इन सब चीजों को ध्यान में रखो। माताएं बहनें कल अपने बच्चों को कैसे बड़ा करोगे? कल उनको कैसे पढ़ाओगे? कौन उनको नौकरी दिलवाएगा? ये ठीक है, इस सरकार को हम लोगों ने कृषि को बिठा दिया है। 65 वर्ष सिर्फ कांग्रेस का राज इस देश के अंदर हुआ है। उधर गुजरात के अंदर नरेंद्र मोदी ने कहा गुजरात को पहुंचा दिया, शिवराज सिंह जी ने मध्य प्रदेश को कहां पहुंचा दिया, छत्तीसगढ़ ने कहां पहुंचा दिया, पर उसको पहुंचाने के लिए भी समय लगता है। और 5 साल नहीं 10-15 साल के अंदर इन लोगों ने चमन बना दिया अपने प्रदेश को। मुझे दुख होता है कि जब मैं आती हूँ आप लोगों से मिलने तो मेरे को लोग कहते हैं कि आदिवासी पलायन कर जाते हैं, नौकरी नहीं मिलती। और जो सामान्य वर्ग के लोग हैं वो भी ये देख रहे हैं कि अहमदाबाद चले जाओ, गुजरात चले जाओ, अपनी फैक्ट्री वहां लग जाएगी, अपना कोई धंधा वहां हो जाएगा, यहाँ रह के हमको मिलेगा क्या? आज राजस्थान की स्थिति बन गई है कि कोई यहाँ आना चाहता नहीं है। एक समय था कि हमारा इतिहास इतना जोरदार इतिहास था कि लोग आते थे कि इस मट्टी को छूने और अपने माथे पर लगाए। आज लोग कहते हैं कि राजस्थान के पास बिल्कुल मत जाओ, गुलाबी ने बताया होगा कि विकास दर और गिर गया, विकास दर और गिर गया। और जहां राजस्थान नीचे गिरा हुआ था प्रदेश और 4 पायदान और गिर गया। ये तो ये सरकार, और जब उनको मालूम पड़ गई कि ये लोग अपनी यात्रा निकाल रहे हैं, लोगों से मिल के लोगों को वादा कर रहे हैं, तो हमने भी अपनी संदेश यात्रा निकालने का काम शुरू किया। क्या संदेश देंगे मुझे नहीं मालूम, पर मुझे इतना मालूम है कि उनको समझ में आ गए कि लोग आप चौंक गए हैं और लोग आप तय कर रहे हैं कि बस इस सरकार को वापस नहीं लाना है। 4.5 साल में इन्होंने कोई काम नहीं किया। अब सोच रहे हैं कि जल्दी जल्दी पैसा बांट दो, जल्दी जल्दी लोगों को कह दो कि तुम्हारा ये भी काम होगा, ये दस्तखत कर दो, तुमको ये भी करा देंगे, वो भी करा देंगे। ये तो सब सपना दिखाने की बात है। और आपसे ज्यादा इस चीज को कौन जानते? मेरा आप लोगों के हाथ छोड़ के सिर्फ इतना ही निवेदन है कि इनकी बातों में अब हम लोगों को आना नहीं है।
काम करने की बात थी तो काम के अंदर हम लोगों ने कोताही नहीं बरती थी। कुशलगढ़ के रेफरल चिकित्सालय को हम लोगों ने 1 करोड़ की लागत में एक्सरे की मशीन आई थी। क्या वो एक्सरे की मशीन चालू हो रही थी? डॉक्टर ही नहीं कैसे चालू होगी बात? बिल्कुल सही। रामगढ़ के अंदर पीएचसी खोली तो पीएचसी चल रहा है, चल रहा है, डॉक्टर नहीं है तो पीएचसी चल रही। कुशलगढ़ में 63 लाख की लागत से गौरव पथ बनाया। ये तो आपका ये होगा गौरव पथ। हाँ आगे का अच्छा बना, अपने टाइम का जैसे दिया अपने टाइम का अच्छा बना, अब किसी ने देखा नहीं। कलिंदिया तालाब के कुशलगढ़ का पानी पहुंचाने के लिए अपने 4 करोड़ रुपए दिए थे। कुछ हुआ था उसका? 4 करोड़ रुपए दिए थे, पानी आया था। 900 कुएं हम लोगों ने केशवबाड़ी योजना के अंतर्गत 2.5 लाख दे के किसानों को ये स्कीम हमने तय किया था कि 2.5 लाख दे दो तो वो अपने कुएं को गहरा कर लेंगे और इससे किसानों को फायदा हो जाएगा। या तो कुआ गहरा करो या कुआ नया बना दो। और साथ में हम लोगों ने टेम्पररी कनेक्शन की भी इंतजाम की थी। कई जगह पे टेम्पररी कनेक्शन भी हमारे किसान दिया करते हैं। ऐसे होता रहता है, यही तो देखने में आई थी। मालूम हो जाता है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि आपने मेरे को दिखाने के लिए ही बंद करवा दिया। ये तो चली जाएगी, इसको दिखा दें कि ऐसा भी हम लोगों को इसको ही कहना पड़ता है। समझ में आ रही है? किसी को टेम्पररी कनेक्शन मिले नहीं मिले, क्योंकि उन कुओं के साथ हमने टेम्पररी कनेक्शन भी जोड़ा था कि लोगों को पूरे साल भर कनेक्शन देने की जरूरत नहीं है। उसी टाइम के अंदर वो कनेक्शन ले लें और अपना छोटा मोटा काम करा के तो कनेक्शन करवा सकते हैं काबिल से। हमने ये भी कहा था कि बिजली अगर सही तरीके से नहीं मिल रही है, जब तक सही नहीं मिलेगी तब तक हम बिजली के दाम नहीं बढ़ाएंगे। और पूरे 5 साल हमने बिजली के दाम नहीं बढ़ाए, परंतु 5वें साल तक कृषि के बिजली अलग से और महिलाओं की बिजली, जैसे मैं महिलाओं की बिजली कहते हो घरेलू बिजली अलग से, वो देना काम अपन लोगों ने शुरू कर दिया। बिजली की जो चीजें थी वो भी कम हो गई, बिजली भी आने लगी। और 4 या 5 बिजली के बड़े ताप बिजली घर कुछ लगाने का काम कर दिया था। अगर हमारी सरकार रह जाती तो 6 महीने के अंदर 4000 मेगावाट की बिजली हम लोगों को मिल जाती, तो फिर अपने लोगों को कोई यहाँ मुसीबत ही नहीं होती। परंतु वो बिजली अभी तक ये लोग चालू नहीं कर पाए। सब काम होने के बाद भी खाली चालू करने की जरूरत थी, वो चालू भी नहीं कर पाए। आज 6 महीने बचे हैं उनको सरकार के लिए, और ये हालत है उन लोगों की। और ये आपके कुंडिया तालाब की स्वीकृति 25 करोड़ की चाहिए था, आपको करवाना था, हो गया था, आधा कर दिया और कुछ छोड़ दिया। ये देखो, मेरे को जरूरी है कि आप लोग सब बताओ। जब मेरे को मालूम होगा ना तो आगे के लिए भी अपन इनको नोट करके अपने ध्यान में रखेंगे। ये इसीलिए मैं चल रही हूँ कि एक दफा पूरा जायजा हो जाए इस रास्ते के ऊपर, एक एक चीज लोगों से मिलके क्या है मन में लोगों के, क्या चीज है सबसे ज्यादा दुखी। जो मेरे को ध्यान आ रहा है वो बिजली, सही है क्या? सबसे ज्यादा दुखी लोग बिजली से हैं। दूसरा मेरे जो ध्यान में आ रहा है वो मेरे को बताओ, अगर गलत है तो वो बता दो। सेकंड, रोजगार, कि बच्चों को सही तरीके से रोजगार नहीं मिल रहा है। कई बच्चे बीएड, एमए करके बैठे हुए हैं, उनको नौकरी नहीं मिल रही। मैं याद दिला दूं कि पढ़ाई लिखाई के बाद जो बच्चे कॉलेज में से निकल के आते थे, तो 2 साल के लिए जब तक उनको नौकरी नहीं मिलती थी तब तक हम लोगों ने उनको बेरोजगारी के भत्ते का इंतजाम शुरू करवा दिया। और फिर उसके बाद हमने ये तय कर लिया था 10 लाख बच्चों को अपने टाइम में गैर सरकारी और सरकारी नौकरियों का इंतजाम हम लोगों ने किया। और मैं ये पूछना चाहती हूँ सरकार से कि 50,000 नौकरी निकालने के लिए इतना मुश्किल नहीं निकाल पाइए। 120 गांव के अंदर आंगनबाड़ी खुली, 144 गांव सड़क से जुड़े। आज मैं 9वें दिन पे चल रही हूँ।
उधर से कहा से अपन ने चालू जब किया था 4 गुजरात से चलते चलते डूंगरपुर इलाके से निकलते हुए आप लोगों के पास आए, तो ऐसे सड़क मिले कि ठीक ही रखने की जरूरत थी, उसको खाली रिपेयरिंग करके ठीक करते तो मैं समझती हूँ कि वो बच जाते, परंतु उनकी हालत इतनी खराब थी कि कई जगह तो रोड दिखाई नहीं दिया। कल हम लोग शाम को बागेवाला पहुंचे तो वहां के एमएलए साहब बहुत ही अच्छे ऊंचे पहुंचे हुए हैं, उन्होंने जो बाकी बचा रास्ता था वो भी खोल डाला, ये लोग शायद पहुंच नहीं पाए। टायर जला के रखती है रोड के ऊपर, ये लोग मीटिंग में नहीं पहुंच पाए। लोगों को बुला के धमकियां दी कि तुम लोग नहीं जाओगे, अपने सरपंचों को बुला के उनकी मीटिंग कराई कि तुम लोग जाओगे तो खबरदार। जो बसें आ रही जा रही उनको भी रोक के कह दिया कि भाई कोई उठा के किसी को ले जाकर देख लेना। क्या हो रहा है? ये लोकतंत्र का जमाना है। इस तरीके से कोई भी सरकार इन लोगों के साथ दबाव देके ऐसा व्यवहार अगर करेगी तो क्या ऐसी सरकार को अपन बर्दाश्त कर सकते हैं? आप लोगों ने हमेशा हम लोगों का साथ किया और हम लोगों ने भी आपको छोड़ा नहीं है। 132 केवी जीएसएस 3 हो गई, छोटी सरवा के भीलकुआ के अंदर और एक और जगह के अंदर आपके 3 तो ये हुए। कॉलेज के लिए 2 छात्रावास, एक छात्र के लिए एक छात्राओं के लिए बने नहीं है सर, बन गए, आपके तैयार हो गए, बने। ये मामा बालेश्वर की भूमि है, हम कभी भूल नहीं सकते। मामा जी का नाम तो उस समय भी था और हम लोगों के दिल के अंदर आज भी है। और गोविंद गुरु की तरह तो एक ऐसी जगह है, मैं मानती हूँ कि मुझे वहां जाने का एक मौका मिला, मैंने जाके देखा कहाँ लोगों ने अपनी जान दी थी, किस तरीके से उनको प्रोत्साहित किया था गोविंद गुरु ने, और वहां जो वहां उनकी धुनी लगती थी उस धुनी को भी वहां भी दर्शन करके हमारे उस धुनी के छोटे से मकान को हम लोगों ने फिर से ठीक करके उसको अच्छा एक स्वरूप दिया और गोविंद गुरु का एक बहुत सुंदर वहां एक दृश्य पैनोरामा बना के छोड़ा, जो मैं समझती हूँ कि आप लोग वहां जाते हो तो कभी कभी देखते भी होंगे। सुंदर है क्या? आपको अच्छा लगा? कई लोग वहां गए होंगे, आपको अच्छा लगा होगा। मैंने जब पहली दफा वहां गई थी तो एक कोने पे एक स्तंभ दिखाई दिया, काला सा ऐसे जैसे उंगली, एक स्तंभ दिखाई दिया और वो स्तंभ भी टूटा हुआ था। तो मैं जब पहली दफा वहां गई तो मैंने पूछा कि ये क्या चीज है, तो उन्होंने बोला कि गोविंद गुरु के ध्यान में यहाँ कांग्रेस ने खड़ा कर दिया था, ये 4 महीने पहले की उन्होंने एक स्तंभ बनाया, वो हवा में वो ऊपर का हिस्सा टूट के गिर गया। मैंने कहा कि एक बने इतना भी नहीं काम कोई कर सकता है, इससे बदतर और क्या चीज हो सकती है। और मैं मानती हूँ कि उस स्थान को अपने को बहुत सुंदर बना देना चाहिए। वहाँ गुजरात के लोग भी आते हैं, बाहर के लोग भी आते हैं, अपने क्षेत्र के लोग भी जाते हैं और उनको याद दिलाने की जरूरत है कि ऐसे भी लोग थे हमारे बीच में जिन्होंने हंसते हंसते अपने जान को हथेली में रख के अपनी जान को दे दी, अपने लोगों के पीछे मर गए परंतु अपने स्वाभिमान और इज्जत को नहीं किया। ये हमारे लोग हैं, ये हमारा परिवार है, इस परिवार पर हमें गर्व है। समस्या सही है क्या? माई नदी के पानी से सिंचाई का जो प्रबंध है, हमारे टाइम के अंदर मुझे याद है किसानों को कह के आप लोगों ने कहा था कि निर्माण करवाइए नहरों का, तो उसका पैसा लगा के निर्माण करवा के पहली दफा टेल तक पानी पहुंचाया, वहां टेल तक पानी पहुंचा। परंतु मैं समझती हूँ कि इस सिंचाई का प्रबंध करना जरूरी है कि नदी है वहां, पानी है वहां और हमारे किसानों को अगर नहीं मिल रहा है तो कितनी शर्म की बात। तो ये काम करने की जरूरत है। गुजरात मध्य प्रदेश को जोड़ने वाली सड़क का अभाव आपने देखा है। आप लोग सब कहते हो कि हम लोग काम पे जाते हैं, इधर भी जाते हैं उधर भी जाते हैं, ये सड़क नहीं है, इस सड़क को ठीक ठाक करवा दे तो हमें फायदा होगा। फिर आपने कहा कि यार जोरदार चिकित्सकों का अभाव। अब भाइयों बहनों, चिकित्सक और टीचर जब तक इनकी भर्ती नहीं होती तब तक नए आर्टिकल कैसे लगेंगे, कहाँ लगेंगे। और किसी की भर्ती अगर करवानी होती है तो उसको आरपीएससी के द्वारा पर जैसे पहले करा करते हैं, तो मैं मानती हूँ कि उसको 6-8 महीने तो लगेंगे ही। परीक्षाएं होती हैं, परीक्षा के बाद फिर दूसरी होती है, फिर उसकी जांच होती है, सब करने के बाद 1 साल के बाद आपका टीचर बन के आता है। और इन्होंने अब तो परवाह नहीं की है, 6 महीने बाकी है, ये कहां से होंगे? तो ये होंगे अपने राज्य में, ये मैं आपको कहना चाहूंगा। कॉलेज के पास ये भी लिख पड़े ITI की पूर्व भाजपा के टाइम के अंदर हम लोगों ने जब खोला था, वो भी मैं सोची कि बंद पड़ा हुआ है, बंद है, बंद भी जा भी नहीं रहा होगा। 6 रुपये के सेकेंडरी स्कूल के अंदर खाली आर्ट्स का सब्जेक्ट है,
और आप लोग कहते हो कि साइंस भी वहाँ होना चाहिए, उसकी फैकल्टी अगर हो जाती है तो बहुत सारे लोगों को वहाँ फायदा हो जाएगा। और यहाँ के मजदूर मजदूरी के लिए गुजरात जाते हैं, ये तो मैं जानती हूँ, और हमारे सामान्य वर्ग के लोग भी अब वहाँ जाने के लिए लगेंगे। ये सब काम पूरे होने, छोटे काम है, कोई बड़ा काम नहीं है। ऐसा भी नहीं है जिसके लिए कोई कहे कि हमारे पास पैसा नहीं है। सब सरकारों के पास पैसा होता है, इतने छोटे कामों के लिए पैसा होता है, बस खाली मन लगाने की बात होती है, इच्छा शक्ति उत्पन्न करने की जरूरत होती है। आप लोग सब यहाँ बैठे हो, क्या चाहता है कोई भी आदमी? वो कहता है कि मेरी छोटी छोटी समस्या मेरे हो जाए, मेरा बच्चा बड़ा हो रहा है, तो गर्मी के टाइम में खाना खाने बैठते हैं हम लोग, तो उस समय ठंडक हो जाए, पंखा चल जाए, बिजली लग जाए, लट्टू लग जाए। पढ़ाई उसकी होती है तो उस पढ़ाई को वो अपने लट्टू के नीचे कर सके। ये स्थिति तो आप क्या करना। अगर कोई सरकार ऐसा नहीं कर सकती, इतना लंबा राज करने के बाद, तो लानत है ऐसे लोगों पे। अगर हमारी महिला सड़क के ऊपर आराम से चैन से नहीं चलती है तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए उन लोगों को। ऐसे लोगों के साथ हमें सरकार में नहीं रहना। मैं आप लोगों को ये सबको कहना चाहती हूँ कि आने वाला समय आएगा। किसी एक व्यक्ति के हाथ में जादू नहीं है, परंतु हमारे सबके हाथों में अगर हम मिलकर चलते हैं तो जादू है। 36 के 36 कौम अगर एक साथ मिलकर चलते हैं और अगर सब मजहब एक दूसरे के साथ हाथ में हाथ रख के चलते हैं, तो मैं आपको कह सकती हूँ कि कोई ऐसा पैदा नहीं हुआ है तो हमारी प्रगति को रोक सकेगा। ये प्रगति हमारी होगी, अवश्य होगी। और हम सबको एक नए राजस्थान का सपना है। माता बहनें बैठी हुई हैं, सब सोचती हैं, शाम को अपने आंगन में बैठती है बच्चों के साथ, ये सोचती है कि कब होगा ऐसा तो राजस्थान हो जाए जहाँ राजस्थान के अंदर हमें छोटी छोटी बातों को तो कोई समझे। आपने सपना देखा है अपने बच्चों के लिए, मैंने भी देखा है, मेरे बच्चों के लिए मैंने भी सोचा है कि जब ये राजस्थान ऐसा हो कि हम लोग कहीं किसी को जाने की जरूरत ही न हो, यही सब हमारी चीजें पूरी हो जाए। परंतु उसको करने के लिए आप और हमको काम करना पड़ेगा। हमारे राजस्थान के भविष्य के लिए आप और हमको काम करना पड़ेगा। इतनी हिम्मत है? अरे कोई कुछ कर नहीं सकता आपको। हिम्मत तो ताकत की बात होती है ताकत, इतनी हिम्मत है तो बोलो दोनों हाथ ऊपर करके क्या? अरे अगर हिम्मत है तो हम लोग एक नए राजस्थान को विकसित करने के लिए, जो हमारे बच्चों को नौकरी मिले तो जरूर दे, जो हमारे किसान खड़े हो जाएंगे तो किसान को खेती मिलेगी, जो हमारे किसान को पानी मिलेगा, खाद बीज मिलेगा, अच्छे दाम मिलेंगे, जहाँ हमारी महिला सड़क पे चल सकती है, उसको कोई छेड़छाड़ नहीं करेगा। ऐसा राजस्थान हम बनाए, ऐसा राजस्थान हम बनाए। मैं समझती हूँ कि आगे आने वाले समय के अंदर इतनी ताकत हम सबके हाथ में है, हम मिलकर उस चीज को बना सकते हैं। और मैं आपको विश्वास देना चाहती हूँ कि आज गुजरात देखने जाते हैं, मध्य प्रदेश देखने जाते हैं, तमिलनाडु देखने जाते हैं, कल राजस्थान को भी देखने आएंगे। बस इतनी हिम्मत और कॉन्फिडेंस अपने अंदर होना चाहिए। आज मेरे साथ एक जोरदार नारा लगाइए, ऐसा नारा लगाइए जो वहाँ जयपुर तक पहुंचे। इनकी तो यात्रा खत्म हो गई, चलती है 2 दिन फिर रुक जाती है, तो चलती 2 दिन फिर रुक जाती है। हमें तो कहा कि हमारी तो यात्रा चलती जाएगी। और फिर हम तो सरकारी काम नहीं कर रहे हैं, हमारे इसमें तो अपने सब कार्यकर्ता हैं, पूरे कार्यकर्ता युवाओं से लेकर ऊपर तक सब उस पर लग गए हैं। पर यहाँ क्या हो रहा है, ये सब आपके पैसे हैं, इनकी यात्रा चल रही है, इनकी गाड़ियां चल रही है, हेलीकॉप्टर चल रहे हैं, वो सब राजस्थान की जनता के जेब के पैसे हैं। हमने सरकारी यात्रा नहीं निकाली, हम तो बातें में चाहते पता करने की, परंतु ये दौड़ दौड़ के आपके पास भी अब आएंगे। सुन लेना, पैसे ले लेना, परंतु सही बात करना जैसे अभी तक आप करते आ रहे हो। सब लोगों को बहुत सारा प्यार माता बहने, और एक जोरदार नारा मेरे साथ, जय जय राजस्थान, जय जय।